हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना और सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाओ सेकेंड ईयर की, वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स और वीडियो सब मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप चैनल पे जाओ तो वहां पे मीडिया में जाना या फिर देखना पिन मैसेजेस होंगे, पिन पे क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर सभी नोट्स वहां पे मिल जाएंगे जो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। उससे भी पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, प्रॉपर इसके बारे में देखेंगे कि क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, बेसिकली हम इसके अंदर क्या पढ़ना चाह रहे हैं और इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे सब्जेक्ट का और स्कोप क्या है बेसिकली। ठीक है, तो जो चैप्टर फर्स्ट है वो आपका इसी वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। 2 घंटे का चैप्टर है यार पूरा, यहीं पे अभी 15 से 20 मिनट की वीडियो में सारा कवर कर लेंगे। तो देखो ये एक बेसिक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, इससे आपका ही नुकसान है। तो चलो देखते हैं। पहले सिलेबस दिखाना तो यार देखो मेरे लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं ना मैंडेटरी है कि सिलेबस ना दिखाओ तो फिर क्या ही पढ़ाया है ना। तो देखो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है, जिसमें स्कोप क्या है कि भाई हमें स्टडी करना है प्रॉपर स्ट्रक्चर का, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मटेरियल पाया जा रहा है, जो भी केमिकल्स प्रेजेंट हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमारे सेल बन रहे हैं, बॉडी तैयार हो रही है, तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे प्रॉपर देखना होता है। ठीक है, और अगर कोई हमारे सेल की में एबनॉर्मल स्टेट आ रही है जिसकी वजह से कोई बीमारी हो रही है, तो उन सभी को भी हमें इसके अंदर पढ़ना है। और बेसिकली यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाएगा, फोकस किया जाएगा क्लिनिकल पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन को देखते हुए। ठीक है, और कोर्स का ऑब्जेक्टिव वही है, जो स्कोप है वही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें अच्छे से स्ट्रक्चर और फंक्शंस को देखना है। बायोमोलिक्यूल्स के लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, बॉडी में प्रोटीन्स हो गए, तो उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखना है, फंक्शंस को देखना है, कैटालिटिक एक्टिविटी देखनी है, यानी कि एंजाइम्स वगैरह कैसे काम कर रहे हैं, है ना। देखो एंजाइम्स का थेरेपेटिक रोल क्या है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव से ही कोर्स का आउटकम निकल जाएगा कि हमने इसमें क्या क्या सीखना है। फंक्शंस देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स के, कैसे वो अपना काम कर रहे हैं, एंजाइम्स के बारे में देखेंगे, और काफी सारी साइकिल देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स की, वो कैसे अपना वर्क करते हैं फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकल कंडीशन, कोई बीमारी हो रही है तो कैसे वो प्रोड्यूस हो रही है। और काफी सारे टेस्ट देखेंगे जो हमारे जो सैंपल को बताएंगे कि भैया ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्या है। तो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली हमें सारा चीज देखना है। क्लिनिकल पैथोलॉजी देखेंगे कि कैसे ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज हो रही है, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इन सब के बारे में, यूरिन की कंपोजिशन, सब कुछ, ब्लड की कंपोजिशन, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, ऐसा सोचो जैसे हम जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तो इमेजिन किया कि यार ये हम अपने ही ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब ऐसे ही यहाँ पे सोचना कि जो भी मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे लाइक बायोमोलिक्यूल, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको अच्छे से समझना है हमें। ठीक है, 2 घंटे का आपका ये चैप्टर रहेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, देखो स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री का, जो मैंने अभी यहाँ बताया वही थोड़ा बहुत देखेंगे, बट फार्मेसी में देखना है क्या स्कोप है, सेल और उसका बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है पूरा, वो हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना है। तो चलो देखते हैं, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री को अगर हम इस वर्ड को तोड़े तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक बायो में, दूसरा केमिस्ट्री में। बायो का मतलब हमें पता है लाइफ ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी, है ना, जो जीव, लाइक जीव जिसके पास अपना एक जीवन है, वो क्या है, बायो है ना। और केमिस्ट्री से हम समझते हैं कि सारे केमिकल स्ट्रक्चर, है ना, बॉडी के अंदर जो भी चीजें पाई जा रही है, तो लाइफ और क्या, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कोई भी चीज जो स्पेस ले रही है वो मैटर है, तो पूरा बनावट क्या है उसका, स्ट्रक्चर की बनावट कैसी है, क्या केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है हमारे मैटर का जो हमारे अंदर प्रेजेंट है ना, जिससे हमारी बॉडी पूरी बनी हुई है, तो उसी के बारे में स्टडी करना, केमिकल्स की स्टडी करना विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी है हमारे केमिकल प्रोसेस की, सब्सटेंसेस की, जो किसमें हो रही है, दैट अकर यानी हो रही है, कोई भी चीज होना, विद इन, उस किसमें, विद इन यानी उसी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ये हो गया मेन, एक डेफिनेशन हो गई जो आपसे 2 नंबर में पूछी जा सकती है। देखो अब देखते हैं थोड़ा क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होता है।
तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं क्लिनिकल वर्ड का मतलब क्या है, इसको भी तोड़ के देख लेते हैं। लाइक जैसे कि क्लिनिकल यानी कि ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन यानी कि देखना, ऑब्जर्व करना, क्या करना, देखना, और या फिर ट्रीटमेंट देना है ना, ऑब्जर्वेशन, और इलाज करना, पेशेंट का इलाज, यही क्या कहलाता है, हमारा क्लिनिकल कहलाता है। यानी कि पेशेंट को देखना, ऑब्जर्व करना और उसका इलाज करना है क्या, क्लिनिकल। तो पैथोलॉजिकल क्या हो जाएगा, यानी पैथोलॉजी। तो पैथो वर्ड जो है जहां भी आ जाए तो समझ लो डिजीज से रिलेटेड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, है ना। तो स्टडी ऑफ डिजीज, डिजीज की स्टडी करना, इंक्लूडिंग देयर कॉजेज एंड डेवलपमेंट, कैसे वो पूरी बॉडी में बन रही है बीमारी और किस कारण से हो रही है, उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। अब देखो डिजीज की स्टडी करना किसमें, पेशेंट में, ह्यूमन में, तो वो क्या कहलाएगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो। जैसे कि लिखा भी है कि ये ब्रांच है एक, है ना, मेडिसिन की, जो फोकस करती है किस पे, डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस का मतलब होता है चेकअप, ठीक है। चेकअप के लिए डिजीज के, किसी बीमारी को चेक करने पे फोकस करता है कौन, क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक, थ्रू दी किसके थ्रू, बॉडी फ्लूइड्स का एग्जामिनेशन करके, बॉडी फ्लूइड को चेक करके, उसको पूरा डिटरमाइन करके, बॉडी फ्लूइड्स को, टिश्यूज को, सैंपल्स को, लेबोरेटरी टेस्टिंग को, यानी कि जैसे ब्लड सैंपल ले लिया उससे भी पता लगाना कौन सी बीमारी है। आजकल जैसे वायरल चल रहे हैं तो डॉक्टर्स जो है टेस्ट एडवाइस कर देते हैं, जैसे एलिसा का हो गया, ये सब की कौन सी वायरल डिजीज, फीवर है या नहीं है, इन सब के बारे में। तो ये क्या है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है ये। ठीक है, ये हो गया क्लिनिकल पैथोलॉजी। अब सीधा चैप्टर की तरफ चलते हैं, जब हमारा स्कोप वगैरह वहीं पे कवर हो जाएगा तो हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। अब फार्मेसी में हमें स्कोप को पढ़ना है, ठीक है। और सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेल क्या है, अब जिससे हमारी बॉडी पूरी बन रही है, तैयार हो रही है, तो उसके बारे में, सेल में ही तो केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो उनके बारे में अच्छे से हमें स्टडी करना है, और उसका क्या बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो देखना है हमें यहाँ पे। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, देखो ब्रांच है ये एक साइंस की, जो फोकस करती है किस पे, केमिकल पे, यानी कि लाइफ के प्रोसेस पे, जो कैसे चल रहा है ना, केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसी को बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे भी लिखा है, बायो का मतलब लिविंग, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल प्रोसेस, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री किसको कहा जाता है, कार्ल न्यूबर्ग को, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब और थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताया है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री को, कि स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यानी कि अंदरूनी जो पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर को की स्टडी करना, किसके साथ, मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, जैसे कि लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गए, इनके बारे में देखना, प्रोटीन के बारे में, लिपिड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट है बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के, लाइक ह्यूमन बीइंग की, तो उनकी स्टडी करना। ठीक है, वही क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। फोकस इज ऑन स्टडिंग ऑर्गेनिज्म, सेल की स्टडी करना, उसका स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है और क्या उसके वेरियस इंटरेक्शन है सेल का, और कैसे कैसे बॉडी में इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे वो काम कर रहा है सेल, उसके बारे में हमें देखना है, उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, ये एक ब्रांच है जो कि कंबाइन करती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री को साथ में, ताकि लाइफ का पूरा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको किसी ऑर्गेनिज्म में समझा जा सके। तो क्या है, ये एक ब्रांच है। ऐसा तो नहीं लगता ना यार तुमको कि मैं सिर्फ इंग्लिश जैसे पूरी लिखी हुई है उसका हिंदी मतलब बता दे रही हूँ, हो गया। यहाँ पे रीडिंग लगाने का देखो कोई मतलब नहीं बनता। रीडिंग आप अपने माइंड में पहले ही लगाओ, और फिर जो मैं हिंदी में इसको बता रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो। रीडिंग करूंगी फिर समझाऊंगी तो वीडियो तो भैया बहुत लेंथी हो जाएगी, तो वो तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है फार्मेसी में, वो हमको देखना है। तो देखो ड्रग को क्या पूरा डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना, पूरा ड्रग को कैसे बनाया जा रहा है, वो सारी चीजें देखना। कैसे, देखो अंडरस्टैंड करना, समझना पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स लाइक हमारे क्या हो गए, एंजाइम्स हो गए, रिसेप्टर्स हो गए,
कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सब क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। इनके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तभी तो हम जा करके, फार्मा में यही तो रोल होगा कि अगर कोई डिजीज मान लो कार्बोहाइड्रेट की कमी से या उसके बढ़ने से हो रही है तो तभी तो हम मेडिसिन को प्रिपेयर कर पाएंगे, जब तभी तो हम ड्रग डिजाइन कर सकते हैं, जब हमें स्ट्रक्चर पता हो बायोमोलिक्यूल का कि वो कैसे कोई ड्रग जा करके उस पर बाइंड होगी और कैसे वो उस पर अटैक करेगी, है ना। तो रिसेप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हो गया ड्रग डिजाइन के बारे में, ठीक है। उसके बाद वो हम और देखो लिखा है कि बाय स्टडिंग द एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स, बायोकेमिस्ट जो है डिजाइन करता है और डेवलप कर देता है किसको, नए ड्रग को, ठीक है। वही लाइन लिखी है जो मैंने बताया अभी। ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक, ड्रग का कैसे ड्रग बॉडी में जाके टूट रही है, हमारी लिपिड से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, पोलर से नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो रही है, कैसे किस तरीके से पूरा ड्रग बॉडी से बाहर जा रही है, तो वो भी बायोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए हाउ ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन बॉडी, बॉडी में कैसे टूट रही है। फार्माकोकाइनेटिक, किसी भी ड्रग का स्टडी करना है तब भी हमें बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से हो सकता है कि सारे मॉलिक्यूल्स को देखना, कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोटीन कौन सा है, तो ये सब हमें बायोकेमिस्ट्री से ही पता चलता है। प्रोटीन की स्टडी, अमीनो एसिड की, सब तो वहीं से ही हम एब्जॉर्प्शन देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर 4 चीजें आती हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, की कैसे जो है हमारी बॉडी ड्रग के प्रति अपना रोल प्ले कर रही है ना, कि बॉडी क्या काम कर रही है ड्रग के साथ। वो नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने में भी यहाँ पे भी क्या है, बायोकेमिस्ट्री का रोल है। पूरा फार्माकोकाइनेटिक की स्टडी करना ड्रग के, वो भी क्या है, बायोकेमिस्ट्री की वजह से हो रहा है। नेचुरल प्रोडक्ट्स देखें तो बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, यानी कि उसको निकाल ना, है ना, नेचुरल कंपाउंड्स को फ्रॉम प्लांट से, माइक्रोब से एंड अदर सोर्सेज से, वो भी किसकी वजह से, बायोकेमिस्ट्री। वहां से हम प्रोडक्ट्स को निकालेंगे, पीसीआर वगैरह से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा दी, उसका सारी चीजें निकाल लेना प्लांट में से हर चीज को, तो वो क्या क्या हेल्प मिलेगी उससे, फार्मेसी में तो मिलेगी, मेडिसिन बनाने में हेल्प मिलेगी। तो ये हो गया। और उसके बाद देखो बायोटेक्नोलॉजी का भी में भी बहुत रोल प्ले करता है बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री यूज करते हैं हम डेवलप करने के लिए किसको, बायोटेक्नोलॉजी को, प्रोडक्ट को। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जैसे कि वैक्सीन्स हो गए, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह हो गए, यहाँ पे भी पूरी बायोकेमिस्ट्री का रोल रहता है। कैसे पूरा ब्लड वगैरह सारी चीजें, क्या कंपोजिशन, सब के बारे में स्टडी करना, है ना। वैक्सीन्स बन रही है यानी कि एंटीबॉडीज वगैरह उसमें डाली जा रही है, तो ये सब कहाँ से मिलेगा हमें, बायोकेमिस्ट्री से मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब और देखते हैं क्या है इसके अंदर, एक और आपका स्कोप है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की। पूरी एक डोजेज फॉर्म, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कहीं भी बोले तो याद रखो कि ये टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, सिरप, पैरेंटल प्रिपरेशन, ये उनकी बात कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस ये होती हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए भी क्या, बायोकेमिस्ट्री का रोल है, ठीक है। जैसे कैप्सूल वगैरह ये सब बनाने में। तो यहाँ तक क्या था, हमारा पूरा स्कोप था। एक बार और देख लो कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो देखो एक बार और देख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपको। ड्रग को डिजाइन करने में, उसको बनाने में भी बायोकेमिस्ट्री रोल प्ले करती है। यहाँ से हम एंजाइम का, रिसेप्टर का स्ट्रक्चर पूरा स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, फार्माकोकाइनेटिक, पूरी वहां पे भी बायोकेमिस्ट्री अपना रोल प्ले करती है। नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने में, लाइक कहाँ से ऐसे आइसोलेट कर रहे हैं, प्लांट से या माइक्रोब से, यहाँ से, तो वहां पे भी बायोकेमिस्ट्री का रोल है। बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो बायोकेमिस्ट्री का यूज करके हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जैसे कि वैक्सीन्स वगैरह हैं, इनको भी बना रहे हैं, तो ये हमारे फार्मा में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन देखा कि ये सब बनाने में भी हमारे बायोकेमिस्ट्री का बहुत तगड़ा रोल है। उसके बाद सीधा चलते हैं सेल पे। मेन जो हमारा एक तो स्कोप हो गया, उसके बाद दूसरा टॉपिक इसके अंदर यही है, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। सबसे पहले सेल के बारे में देखते हैं, फिर उसी का ही पूरा केमिकली वो कैसे है लिविंग में, वो देखेंगे। सेल स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, रिस्पॉन्सिबल है पूरी हमारे जीवन की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है वो किसकी वजह से चल रही है, एक स्मॉल बेसिक ही यूनिट जिससे
पूरी बॉडी में सेल डिवाइड होते जाएंगे, बनते जाएंगे, बॉडी ग्रो करेगी, बॉडी अपना वर्क करेगी, फिजियोलॉजी अच्छी चलेगी। किसकी वजह से? सिर्फ सेल की वजह से। तो स्ट्रक्चरल बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑल लिविंग बीइंग की क्या है? सेल है। ये रेप्लिकेट होती है, खुद ही मल्टीप्लाई होती है इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, कि बिना किसी पे डिपेंड रहे। फंक्शन क्या है हमारे सेल का? देखो, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी बनती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एनर्जी प्रोडक्शन भी हो गया सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल होती है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स की वजह से हो रही है, हमारे बन रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं, तो ये भी सेल के अंदर हो रहा है। प्रोटीन बनेंगे तो हमारी बॉडी का फिजियोलॉजी चलेगी, ग्रोथ होगी, ये सारी चीजें। उसके बाद रिप्रोडक्शन कि हमारा रिप्रोड्यूस हो रहा है और नए नए हमारे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, और एक ह्यूमन जो है रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, वो भी किस वजह से? सेल की वजह से। ठीक है, सेल वहां पे अपना रोल प्ले कर रहा है। मेटाबॉलिज्म, बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, फूड कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपल में टूट रहा है, वहां पे मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो भी वहां पे भी अपना सेल अपना रोल प्ले करते हैं। सेल का हर जगह पे काम है, जो भी चीजें आप पढ़ते हो ना, सर्कुलेशन से लेकर के हर चीज, ये सब। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल लाइक लिक्विड का ट्रांसपोर्ट और हमारे खाने का ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन कौन पहुंचा रहे हैं? सेल। यहाँ पे भी सेल का रोल है। वेस्ट रिमूवल, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना है, तो वो भी वहां पे भी सेल अपना रोल प्ले करते हैं। ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ये जो आप 10th 12th में 8th 9th में पढ़ के आते हो ये वो है। तो चलो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ह्यूमन सेल का। देखो, मेरी ड्राइंग है ये मत सोचना यार बनवा दिया इसने किसी से, ऐसे काम नहीं करती मैं। राइटिंग ड्राइंग सब मेरा ही है। देखो, सेंट्रोजोम यही है जो देख रहे हो ना, सूरज जैसा नीला सूरज बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या रहता है? हमारा सेंट्रोजोम है, जो डीएनए के टाइम पे रोल प्ले करता है, जहाँ पे हमारा क्या रहता है? सेंट्रोमियर जाके अलग हो जाता है, फिर क्रोमैटिड बनते हैं, डीएनए बनता है, फिर सेल रेप्लिकेट कर जाता है। तो सेंट्रोजोम हो गया सेल के अंदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रहा। देखो, उसके बाद और क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ पे हमारा क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। गोल्जी अपरेटस है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्जी अपरेटस है, ये प्रोटीन को पैकेजिंग वगैरह का काम करते हैं। और लाइसोसोम्स है, सुसाइडल बैग है, अगर जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट वगैरह होता है ये सब पूरा खत्म कर देता है लाइसोसोम्स। राइबोसोम्स हो गए, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और साइटोप्लाज्म है, जो पूरा लिक्विड पार्ट रहता है जिसमें ये सारी चीजें फ्लोट कर रही होती हैं, वो साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखो, ये अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी, वैक्यूल है, जहाँ पे चीजें स्टोर रहती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। न्यूक्लियस, ये रहा येलो कलर का, और न्यूक्लियोलस पिंक कलर का है, और ये जो बाउंड्री है येलो के बाहर पिंक, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इस तरीके से पूरा हमारा ह्यूमन सेल पूरा ऑर्गेनाइज है, बना हुआ है। अब बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं क्या होती है। देखो, क्योंकि देखो ये तो हो गए ऑर्गेनील जिनसे सेल बना हुआ है, और केमिकल्स भी तो होंगे प्रेजेंट उसके अंदर, तो वो देखते हैं। बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरा जो बना हुआ है वो, है ना, गठन है पूरा सेल का, वो देखना है हमें। यानी कि देखो 10,000 से 1,00,000 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लिविंग सेल में, हमारे बॉडी में। कितने सारे तो सेल हैं, तो उसमें भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सेल के अंदर। तो जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरा रहता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नाम बता रहा है, माइक्रो जो होगा जो कम अमाउंट में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मैक्रो जो ज्यादा अमाउंट में होंगे। तो देखो, माइक्रो वाला जो है वो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहता है। ऑर्गेनिक क्यों? जितने भी हमारे देखते हो ना आप, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का वर्ड कहीं भी आ जाए, यानी कि वो किससे मिलकर के बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, मेनली हमारे कार्बन मॉलिक्यूल से। तो ऑर्गेनिक है, प्रेजेंट होता है किसमें? साइटोसोल में, यानी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और फिर लिविंग सेल में 100 से 200 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं सेल में, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। एग्जाम्पल में देखो तो अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, और शुगर हो गई हमारी, तो इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब यही हमारे मिल के बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। जैसे अमीनो एसिड बहुत सारे मिलेंगे तो प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा। शुगर मोइटी, बहुत सारे शुगर मिलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट तैयार हो जाएंगे। तो देखो कैसे, these molecules are very large molecule that are formed by polymer
पॉलीमराइजेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, जब बहुत सारी सेम यूनिट मिल के एक लार्ज स्ट्रक्चर बना देती है तो उसी को हम पॉलीमर बोल देते हैं। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल तो ये हो गए अमीनो एसिड, जैसे मैंने अभी बताया कि अमीनो एसिड की पूरी चेन अगर मिल जाए, है ना, तो एक अमीनो एसिड को तो मोनोमर बोल देंगे, अब बहुत सारे मिल जाएं तो एक पॉलीमर बन जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन हो गया है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, तो अब हमारे क्या तैयार हो गए हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बन गए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया है, और क्या है देखो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, लिपिड है। तो ये चारों ही हमें आगे जाके चैप्टर्स जो होंगे फर्दर उनमें स्टडी करना है प्रॉपर इनका। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं किसके, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। बेसिकली शुगर होती है यहाँ पे प्रेजेंट, वो शुगर भी किससे बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। तो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप कौन से होते हैं, मोनोसेक्राइड, यानी कि मोनो का मतलब वन, शुगर मोइटी एक शुगर का जो बना होगा, डाइसेक्राइड यानी दो शुगर से, डाई यानी कि किससे, दो, एक सेक्राइड बोले तो शुगर, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे। तो जैसे कि मोनोसेक्राइड में हमारा क्या आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है। डाइसेक्राइड में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे कि मैनोज हो गई, है ना, ये शुगर हो गई, जो दो दो ग्लूकोज से मिलकर के बने वो हमारे डाइसेक्राइड हो जाते हैं। और पॉलीसेक्राइड में हमारा सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, जो बहुत सारी शुगर से मिलकर के बनेगा वो पॉलीसेक्राइड हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था, ये होते क्या है। अब इनके बारे में हम फर्दर और अलग एक एक चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप और चैप्टर्स को पढ़ लोगे तो आपको अगर यहाँ भी थोड़ा बहुत लिखने के लिए आएगा तो आप बहुत अच्छे से लिख के आ जाओगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में पूछेगा तो बस दोनों पार्ट में डिवाइड करके माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में बताना, फिर इनके एग्जाम्पल देना, ठीक है। उसके बाद एक आध जैसे माइक्रोमोलिक्यूल में अमीनो एसिड का कोई नाम बता दो, किसी शुगर का नाम बता दो, फिर मैक्रोमोलिक्यूल की तरफ जाना, उसमें ये थोड़ा बहुत बता देना। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड देखें तो न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, देखो डीएनए होता है, आरएनए होता है, जो कि पॉलीमर है, किससे मिलकर के बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं किसके, अमीनो एसिड के। कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप से मिलकर के बना हुआ होता है अमीनो एसिड हमारा। और लिपिड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो जिसमें फैट, ऑयल, वैक्सेस वगैरह आते हैं, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में नहीं घुलते, नॉन पोलर होते हैं, बट सॉल्युबल हो जाते हैं किसमें, ऑर्गेनिक में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो ये थोड़ा बहुत हो गया लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इनके भी बहुत टाइप होते हैं फैट के, जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोफा, पोफा, ये सब। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन देखना था। इसी को कहते हैं हम क्या, बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो इसमें आपने सेल के बारे में देखा, सेल का स्ट्रक्चर देखा, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप देखा, बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखा। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इससे एक मोटिवेशन मिलती है कि और ज्यादा वीडियोस, क्या नोट्स आपको प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आने से पहले ही आपको सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। सो गाइस, थैंक यू।